हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में जाना। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, उसी एनर्जी से हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है और उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों पार्ट मिल करके हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के अंदर काम में आता है। यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनको इनकी स्मॉलर यूनिट यानी कि इनकी मोनोमर यूनिट के अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही ब्रेक डाउन करता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट से, एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट पार्ट दैट कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट है, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा, 8 to 10 मीटर इसकी लेंथ होती है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और इसका जो एंड पॉइंट होता है वो खत्म होता है एनस पर। एनस के थ्रू हम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं। तो चलिए हम एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, हमारा माउथ पार्ट। यानी कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है बेटा, माउथ। माउथ पार्ट जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट कॉल्ड मूवेबल लिप इज आल्सो कॉल्ड एज ए माउथ। मूवेबल लिप को ही क्या बोलते हैं बेटा, माउथ बोलते हैं। दूसरा जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है बेटा दैट कॉल्ड इज ए ब्यूकोफेरेंजियल। ब्यूकोफेरेंजियल ब्यूकोफेरेंजियल जो पार्ट है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट यानी कि इसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है बेटा, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट पार्ट है दैट कॉल्ड इज ए वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल पार्ट जो ब्यूकोफेरेंजियल के अंदर आता है बहुत ही स्मॉलेस्ट और नैरो पार्ट है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, हमारा चिक्स एंड टीथ के बीच में। यानी कि चिक्स और टीथ के आगे वाला जो हिस्सों के बीच में ये जो नैरो कैविटी है उसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन लिप एंड टीथ, या फिर इसको ऐसे भी मैं बोल सकता हूं चिक्स एंड गम के बीच में। चिक एंड गम यानी कि मसूड़े, क्लियर। इसके बीच में जो नैरो वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा नैरो वाला पार्ट है जहां पे हम ब्रश करते हैं, ये नैरो वाला पार्ट, इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूल पार्ट है। ब्यूकोफेरेंजियल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट कॉल्ड इज ओरल कैविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी भी इसको बोला जाता है। ओरल कैविटी यानी कि टीथ के पीछे वाला पार्ट जिसके अंदर हमारे टंग प्लेट एंड टीथ ये तीनों मिलकर के हमारा कौन सा पार्ट बना रहे बेटा, ओरल कैविटी पार्ट बना रहे। यानी कि ओरल कैविटी पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडिंग है, दैट कॉल्ड इज ए प्लेट। फर्स्ट इज ए प्लेट जो है यानी रूप बक्कल कैविटी की, ये हमारे जो रूप है बक्कल कैविटी की यानी कि प्लेट, ये हमारे नेसल चैम्बर को हमारी बक्कल कैविटी यानी ओरल कैविटी से सेपरेट रखती है। इसका सेकंड पार्ट दैट कॉल्ड इज ए टंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। टंग यानी कि हमारी जीभ, विदाउट जीभ हमको ना तो टेस्ट का स्वाद आएगा ना हम लोग बोल पाएंगे।
क्लियर। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कॉल इज टीथ। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है बेटा? टीथ। ये तीनों पार्ट मिल करके हमारे बॉडी के अंदर ओरल कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। ओरल कैविटी की जो लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है, जो कि ओरल कैविटी को क्या करवा रही है बेटा? एपिथेलियम है, यानी एपिथेलियम का मेनली फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, यानी कि ये हमारे ओरल कैविटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, इट इज लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड यानी कि मल्टीपल लेयर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस यानी कि फ्लैट होती है। ये सेल्स कैसी होती है बेटा? फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम। और एपिथेलियम मेनली क्या वर्क करती है बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो हम लोग ओरल कैविटी के अंदर डिस्कस करेंगे प्लेट, जो कि हमारे बक्कल कैविटी को नेसल चैम्बर से अलग कर रही है, टंग जो कि स्पीच के अंदर हमारी मदद कर रही है, और टीथ जो कि फूड मटेरियल को च्युइंग के अंदर मदद कर रही है। तो वन बाय वन हम ये सारे के सारे पार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्लेट के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? हम प्लेट जो है वो हमारी बक्कल कैविटी की रूप बना रही है, यानी कि हमारे नेसल चैम्बर को सेपरेट कर रही है। दैट कॉल्ड इज द फर्स्ट पार्ट ओरल कैविटी का, प्लेट। प्लेट जो है इसको टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो होता है बेटा हार्ड प्लेट एंड एक होती है बेटा सॉफ्ट प्लेट। हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट, टू पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अगर मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को बताऊं, डेट कॉलेज ये हमारा क्या हो गया बेटा? नेसल चैम्बर यानी कि नोस्ट्रियल नेरस, एक्सटर्नल नेरस के नीचे हमारा मूवेबल लिप वाला पार्ट है ये, क्लियर? मूवेबल लिप। ये हमारा ऊपर की साइड में, नोस्ट्रियल के ऊपर की साइड में ये हमारा वाला पार्ट जो है दैट कॉल्ड इज प्लेट, ये वाला ऊपर वाला पार्ट। और ये हमारा ओरल कैविटी का फ्लोर हो गया, जहां पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा? टंग प्रेजेंट है। ये हमारी टंग प्रेजेंट, यानी कि ये हमारी कौन सी होगी बेटा? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी कि ये वाला पार्ट जो कि नेसल चैम्बर को सेपरेट कर रहा है। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बेटा? नेसल चैम्बर, इंटरनल नेरस, नेसल चैम्बर। और नेसल चैम्बर को सेपरेट कौन कर रहा है बेटा? दैट कॉल्ड इज प्लेट। और प्लेट का जो आगे वाला पार्ट होता है, यानी कि आप टंग को ऊपर के साइड में टच करो आगे की साइड में, तो हार्ड पार्ट होगा, दैट कॉल्ड इज हार्ड प्लेट। एंड आप टंग को ऊपर के साइड में रोल करके ऊपर टच करोगे तो आपको पीछे की साइड वाला हिस्सा सॉफ्ट नजर आएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा दैट कॉल्ड इज सॉफ्ट प्लेट। ये कौन सा हिस्सा हो गया बेटा? सॉफ्ट प्लेट। यानी कि प्लेट क्या है बेटा? इट इज रूफ ऑफ बकल कैविटी, जो कि सेपरेट कर रही है हमारे नेसल चैम्बर को। इट इज रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। हमारे बक्कल कैविटी की क्या है? रूफ का फॉर्मेशन कौन कर रही है? हमारा प्लेट कर रही है, जो कि प्लेट सेपरेट कर रही है हमारे नेसल चैम्बर को हमारे बक्कल कैविटी से। इट इज सेपरेट बक्कल कैविटी फ्रॉम
नेसल चैम्बर, हमारे नेसल चैम्बर से हमारी बक्कल कैविटी को क्या कर रही है बेटा, अलग कर रही है। तो अब बात करते हैं कि ये हार्ड प्लेट और ये सॉफ्ट प्लेट है क्या। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेट का पार्ट हार्ड प्लेट के बारे में। दैट कॉल्ड इज ए हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट, हार्ड प्लेट जो है यानी कि हमारी टंग को आप ऊपर की साइड में टच करो आगे से तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगी। हार्ड है यानी कि इट इज ए बोनी पार्ट। तो हार्ड प्लेट क्या है, इट इज ए बोनी पार्ट, इट इज ए बोनी पार्ट। इसके अंदर 2 टाइप की बोन मिलती है। पहली बोन होती है बेटा पैलेटाइन। फर्स्ट बोन कौन सी होती है, पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन। ये जो पैलेटाइन बोन है, ये जो पैलेटाइन बोन है ये रेजेस बना रही है। रेजेस मतलब हमारी जो हार्ड प्लेट होती है रफ होती है, इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है बेटा, रफ होती है। दूसरी दैट कॉल्ड इज मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन। और मैक्सिला बोन यानी कि अपर जॉ को मैक्सिला बोन बोलते हैं, जहां पे हमारे टीथ क्या होते हैं, अम्बेडेड होते हैं। तो ये दोनों बोन हार्ड प्लेट के अंदर प्रेजेंट है। पैलेटाइन बोन की वजह से हमारे जो हार्ड प्लेट है उसका जो सरफेस है वो क्या करता है बेटा, रफ हो जाता है। दैट कॉल्ड इज ट्रांसफर रेजिस्ट बनाती है ये। इट फॉर्म्ड ट्रांसवर्स रेडिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैलेटाइन रूफेज। पैलेटाइन रूफेज इसको बोला जाता है, पैलेटाइन रूफेज इसको बोलते हैं। एक्चुअली ये जो रेजेज है, ये जो उभार है, छोटा छोटा उभार की टाइप में होता है, ये ग्रिप प्रोवाइड करने के काम में आता है। ग्रिप मीन्स ये फूड मटेरियल को एक जगह पर होल्ड रखने का फंक्शन करते हैं। यानी कि पैलेटाइन रूफेज जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड ग्रिप प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्लस फूड मटेरियल को होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारे टीथ उसको मैस्टिकेशन कर सके यानी कि चबा सके। यानी कि होल्ड फूड इन प्लेस। तो जो पैलेटाइन रूफेज है ये कार्निवोरस के अंदर बहुत ही ज्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि उनको ग्रिप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है बेटा, मांस को फाड़ना पड़ता है। तो पैलेटाइन जो रेफेज है ये मोर डेवलप होती है बेटा, मोर डेवलप्ड इन कार्निवोरस। कार्निवोरस के अंदर ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होती है। तो ये था बेटा हार्ड प्लेट। अब बात करते हैं बेटा सॉफ्ट प्लेट के बारे में। इसको रब कर देता हूं। अब बात करते हैं सॉफ्ट प्लेट। व्हाट इज द सॉफ्ट प्लेट? सेकेंड पार्ट कौन सा बेटा? सॉफ्ट प्लेट। ये जो सॉफ्ट प्लेट वाला पार्ट है ये इसके अंदर किसी भी प्रकार की बोन प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि ये मस्कुलर पार्ट है, यानी कि ये मसल्स कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स का ये बना हुआ होता है। सॉफ्ट जो प्लेट है, जब हम फूड मटेरियल को च्वामिंग करते हैं और फूड मटेरियल को हमारी जो टंग है उस फूड मटेरियल को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। जब सलाइवा के साथ फूड अच्छे से मिक्स हो जाता है और अच्छे से उसको हम चबा लेते हैं
तो स्वॉलिंग करने के अंदर यानी कि निगलने के टाइम ये सॉफ्ट प्लेट हमारी मदद करता है। सॉफ्ट प्लेट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है बेटा, सॉफ्ट प्लेट का जो पीछे वाला बैक साइड वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी। यानी कि आप अपनी माउथ को ओपन कीजिए तो पीछे की साइड में आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी, यानी कि इट इज एक्सटेंशन इनटू बकल कैविटी। इट इज ए एक्सटेंशन इनटू बक्कल कैविटी, यानी कि ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, यूला, और ये भी क्या है, सॉफ्ट प्लेट का पार्ट होता है। क्लियर? इस एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं बेटा, यूला। यूला को अदर नेम से भी जाना जाता है, इसको वेलम पैलेटाई भी इसको बोलते हैं। ये यूला जो है ये भी क्या है बेटा, सॉफ्ट प्लेट का पार्ट है। जब कभी भी हम, यानी कि ये यूला यहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, यहां पे इस जगह बैक साइड में, हमारे ओरल कैविटी के बैक साइड में ये सॉफ्ट प्लेट है। सॉफ्ट प्लेट से यहां से एक्सटेंशन बाहर निकलेगा, इस एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, यूला। जब हम कभी भी फूड को स्वॉलो करते हैं तो यूला जो है वो ऊपर की साइड में चली जाती है और हमारे इंटरनल नेरेस को बंद कर देती है, ताकि जो फूड मटेरियल है वो क्या है बेटा, नीचे की साइड में फूड पाइप के अंदर आ सके। क्लियर? ये ऊपर की साइड में चला जाएगा और हमारे नेसल चैम्बर को क्या कर देगा बेटा, क्लोज कर देगा। तो ये क्या फंक्शन करता है मेनली, यूला, इट इज क्लोज्ड नेसल चैम्बर, nasal chamber during swallowing of food, swallowing of food, फूड मटेरियल के स्वॉलिंग के टाइम ये नेसल चैम्बर को क्या कर देगा बेटा, क्लोज कर देगा और फूड कहाँ किसके अंदर आ जाएगा, हमारे इसोफेगस के अंदर आ जाएगा। डेट कॉल इज इसोफेगस, यानी कि हमारा फूड पाइप। तो हमने ओरल कैविटी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, प्लेट जो है वो बक्कल कैविटी के रूप का फॉर्मेशन कर रहा है। प्लेट को टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, एक तो हार्ड प्लेट एंड दूसरा कौन सा है बेटा, सॉफ्ट प्लेट। हार्ड प्लेट के अंदर टू टाइप की बोन प्रेजेंट होती है, डेट कॉल इज पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन। पैलेटाइन जो है वो ट्रांसफर रेजिड बना रही है, जिसको पैलेटाइन रूफेज बोलते हैं। ये हमारे ग्रिप प्रोवाइड करवा रही है और फूड मटेरियल को होल्ड करके रख रही है, ताकि हम उसका मैस्टिकेशन यानी कि उसका च्वामिंग कर सके। सॉफ्ट प्लेट के अंदर किसी भी प्रकार की बोन प्रेजेंट नहीं होती है। ये किसके अंदर मदद कर रहा है बेटा, स्वॉलोइंग के अंदर। हम फूड मटेरियल को इजीली स्वॉलो कर सकते हैं। सॉफ्ट प्लेट का एक और पार्ट होता है, दैट कॉल्ड यूला, जो कि एक टाइप का एक्सटेंशन है जो हमारे ओरल कैविटी के पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है। ये जब हम कोई भी चीज निगलते हैं यानी कि स्वॉलो करते हैं तो यूला क्या होता है बेटा, ऊपर की साइड में चला जाता है और हमारे नेसल चैम्बर को क्लोज कर देता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग टंग के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि टंग जो है वो स्केलेटल मसल्स है, वॉल्यूमेंट्री है, और विदाउट टंग हम ना तो स्पीच कर पाएंगे ना ही किसी चीज का स्वाद ले पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार होना। जय हिंद।